वृंदावन। हरि बोल। श्री गौलोक वृंदावन। जी हाँ, श्री गौलोक वृंदावन धाम। अरे समझ नहीं आया? परम शक्ति महाविष्णु लक्ष्मी अर्थात श्री राधे कृष्ण के धाम का नाम लिया है। जी हाँ, आपने सही समझा। जहाँ की भूमि को एकमात्र स्पर्श करना ही माँ राधा की असीम कृपा और इंसान खुद को भाग्यशाली मानता है। मैं राधे कृष्ण और राधे कृष्ण मैं हो गया। अब मुझ में और राधे कृष्ण में कोई फर्क ना रहा। अब कोई ये ना कहे कि राधे कृष्ण कोई और या मैं कोई और। मेरी आंखों में अश्कों के अलावा और दिल में माँ राधा को धन्यवाद देने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे हृदय में सबके लिए माफ़ी, मन में संतोष और तन में धैर्य था। इसके अतिरिक्त मेरी जीवात्मा में कुछ भी शेष नहीं बचा था। हाँ, मैं बेहद खुशनसीब था जो मैं श्री गौलोक वृंदावन की ब्रजभूमि को चूम पाया। मैं वास्तव में धन्य था और दंडवत प्रणाम कर मेरी आत्मा और मेरे मन दोनों ही तृप्त हो गए थे। या यूं कहूँ कि बड़ा ही भाग्यवान था जो माँ आद्या शक्ति ने मुझे अपने धाम पुकारा था। पर क्या मैं वास्तव में श्री राधे के धाम पहुँच पाया था? क्या उन्होंने वास्तव में मुझे बुलाया था? अरे ऐसे कैसे? चलिए, हमारे 96 घंटे अर्थात 24 प्रहर की ये असीमित लीलाएं, अनुभव और यादों को एक सीमित दायरे में समाप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वयं माँ राधा को अपने दिल, मन और मस्तिष्क में महसूस करेंगे। ये हाल ही की बात है कि राधे कृपा से अचानक हमारी माँ राधा से मिलने की प्रयोजना बनी। सोचा कि हर बार दिल में महसूस करते हैं तो क्यों ना इस बार वास्तविक रूप में उनसे भेंट हो जाए। पर यूं अकेले जाने का तो मन न था, तो कुछ भक्तजन के साथ इस बात का उल्लेख किया। वैसे मुझे आशा नहीं थी कि वो माँ आद्या शक्ति के नाम से तुरंत मान जाएंगे और हाँ कर देंगे। वैसे करना भी चाहिए, आखिर बिना उसकी इच्छा के हमारी तो आत्मा भी शरीर को नहीं छोड़ती। तो सोचा इस देह और आत्मा को श्री राधा मैया को समर्पित किया जाए। वैसे हम सब कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही हैं, तो सोचा हम अपनी भगवत गीता टीम को भी साथ ले चलें। अगर देखा जाए तो इससे बड़ी कृपा उस परम शक्ति की क्या होगी। हम सबको संदेशा भेज चुके थे और सबके पास जा चुका था। बस इंतज़ार कर रहे थे तो बेसब्री से उनके जवाबों का। ना जाने कि सबकी हाँ होनी थी या नहीं। आखिरकार दूसरे प्रहर में ही हमारी छोटी सी मीटिंग हो गई थी और सब जाने को तत्पर थे। अब हमारी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, वो सिर्फ माँ राधा का। हमारी जुबां पे सिर्फ एक ही नाम था, वो सिर्फ माँ राधा का। हमारे दिल में बस एक ही रूप विराजमान था, वो सिर्फ माँ राधा का। हमारा तन मन धन बस एक ही नाम में रंगा हुआ था, वो था तो केवल माँ राधा का। अब हम सब लग गए थे ट्रेन की टिकट्स बुक करने। अरे पर ये क्या हुआ? हमें तो देहरादून से मथुरा की डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रही थी और ना ही एक डब्बे में हम सब साथ आ पा रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, राधे तूने ऐसा क्यों किया? हम तो तेरी चौखट का सौदा करने आ रहे थे, पर तेरा तो मन ही नहीं है बुलाने का। फिर हमने सोचा कि अपनी माँ राधा से मिलने के लिए हम कोई भी कष्ट सह लेंगे और हमने देहरादून से इंद्रप्रस्थ तक की टिकट बुक कर दी थी। फिर इंद्रप्रस्थ से श्री मथुरा स्टेशन के लिए। इंद्रप्रस्थ? अरे प्रभु जी, इंद्रप्रस्थ मतलब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वही इंद्रप्रस्थ है जो दुर्योधन ने पांडवों को खांडवप्रस्थ समझ के उनके हाथों में सौंपा था और राधे कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और आप जानते ही हैं कि आज वही इंद्रप्रस्थ हमारे आर्यव्रत अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष की राजधानी है। अब बस 2 दिन शेष थे हमारे जाने में और हम राधा नाम के दीवाने बस मन ही मन में सोच रहे थे, माँ राधा से मिलेंगे तो ये कहेंगे वो कहेंगे, अपनी सारी बातें बताएंगे, दिल खोल कर और जी भर कर अश्क बहाएंगे। आखिर वही तो हमें बुला रही है, तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और इधर हमारी श्री भगवत गीता की टीम राधा नाम के संकीर्तन में मगन हो चुकी थी। सब अपने अपने सामान और बैग को पैक करना शुरू कर चुके थे, लेकिन हमारे पास 4 लोगों का फ़ोन आया।
जो अपने कृष्ण कर्म से बंधे हुए थे और उनका जाना वहीं स्थगित हो गया। लेकिन हमें खुशी थी कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने कर्म को प्रधानता दी। वो कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। पर वो 4 लोग हमारे साथ अंतर मन में विराजमान थे और हम उन्हें आसानी से हर एक धाम में महसूस कर सकते थे। अब बस कुछ ही प्रहर जाने में शेष थे और हमारी टीम की एक लड़की के नखरे नहीं समाप्त हो रहे थे। श्री सौम्या माता जी, आप ही की बात हो रही है। इनका शुरू से ही अलग ही मानचित्र था, जैसे कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मुझे नहीं जाना, माँ राधा जब बुलाएंगी और मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी, वगैरह वगैरह। पर हमारी श्री भगवद गीता टीम की सबसे लाडली और प्यारी मेंबर में से एक है और बिना वजह राधा धाम के लिए मना करें और हम इनको ना लेके जाएं, ऐसा तो होना नहीं था। हमने 1-2 बार डांटा और इन्होंने बड़े की आज्ञा मानकर हमारा पालन किया। हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता हुई और ये हमारे साथ आने को मान गए। वैसे एक हमारे साथ विचित्र प्रभु जी भी थे, जिन्हें हम बीमार के नाम से पूरे ब्लॉग में पुकारेंगे। इनका नाम वैसे श्री रक्षित प्रभु जी है, पर इनको बीमार रहने और दिखाने का ज़्यादा भूत सवार रहता है। तो हमने सोचा इनकी यही बीमारी का भूत श्री राधा के धाम में दूर करेंगे। तो बीमार 2.0, आपसे निवेदन है कि आप तैयार रहें। अब श्री राधे श्याम का दरबार हमारे मस्तक पर सुशोभित था और उनके ही आश्रय में हमने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि हमसे अब जरा भी प्रतीक्षा नहीं हो रही थी और वो पल भी गुजारे नहीं गुजर रहे थे। तो सोचा अपनी श्री भगवद गीता टीम को अपने घर बुला लिया जाए और राधे नाम को रटते रटते हम स्टेशन की ओर निकल पड़ेंगे। बस फिर क्या था, एक राधा नाम के मैसेज करने पर ही सब दौड़े दौड़े चले आए और हमने भरपूर राधा माँ को याद किया। और हाँ, हम सब ने राधा माँ के नाम से जुड़ी जीनियस मूवी भी देखी। हालांकि हमारी टीम पूरी नहीं थी, पर जो मज़े थे वो पूरी टीम के साथ आ रहे थे। वो अनजाने में मेरा मीटिंग शेड्यूल करना, फिर मीटिंग पोस्टपोन कर देना, फिर ट्रेन के अंदर मीटिंग का कैंसिल बहाना देना, वगैरह वगैरह। इधर हमारी जीनियस मूवी चल रही थी और आधी टीम में वृंदावन की बातें और आधी जगह तैयारी और मीटिंग में कोई था ही नहीं। जीनियस मूवी देखते देखते रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हमारी आधी भगवद गीता की टीम सो गई थी और मैं अपने खास दोस्त श्री सत्यम प्रभु जी के साथ श्री राधे नाम पे छोटी छोटी कविताएं और उनके भाव को शब्दों की मदद से कागज़ में पिरोने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ कविताएं हम आपको भी सुनाते हैं। ये देह, आत्मा, मन तुझ तक मेरा कण कण पहुँच पाए। ये देह, आत्मा, मन तुझ तक मेरा कण कण पहुँच पाए। प्रार्थना है इस हृदय तक तेरी बाकी चितवन पहुँच पाए। चला हूँ तेरे दर की ओर आज बड़ी ही रफ्तार से। चला हूँ तेरे दर की ओर आज बड़ी ही रफ्तार से। श्री बांके इंतज़ार करना, आशा रखना आज हमारी आत्मा श्री वृंदावन धाम पहुँच पाए। काशी मेरा मानसा, वाराणसी मेरा सम्मान सा। काशी मेरा मानसा, वाराणसी मेरा सम्मान सा। मिले मुझे श्याम सुंदर की कृपा, जैसे वृंदावन कहे मैं तेरी रग रग में बसा। बोलो श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। श्री सत्यम प्रभु जी के साथ छोटी छोटी कविताएं लिखते लिखते और आपस में सुनाते सुनाते हमें पता ही नहीं चला कि श्री गोलोक को प्रस्थान करने की घड़ी आ चुकी थी। ऐसा मानो माँ राधा के नाम से वक्त पल भर में ही हाथ से फिसल गया था, या मैं यूँ कहूँ माँ राधा ने हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ पल भर में ही हर ली थी। हमने सबको उठाया और देहरादून स्टेशन जाने के लिए गाड़ी बुलाई। ओम हीम क्लीम चामुंडाय भट्ट स्वाहा, इतना बोलते ही माधव उठ चुका था। वैसे ये प्रसन्नता है जो हम सबके मुख पर अगर एक साथ थी, तो ये सिर्फ हमारी लाडली जी की कृपा थी। हमने श्री बांके बिहारी जी को याद किया। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कैसा लग रहा है प्रभु जी, आपको दूसरी बार जा रहे हैं वृंदावन? अरे गाइस हाय तो कर दो, हाय तो कर दो। और हम सब गाड़ी में बैठ गए। अब हमारे चालक भी
किस्मत से सनातनी और राधा प्रेमी थे, तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया, राधे के धाम जा रहे हो, जो मर्जी है वो भजन चला लो। रात का समय था और ये बात बोलना बहुत बड़ी बात थी। हम सब ने राधे राधे का कीर्तन वहीं शुरू कर दिया था और यूट्यूब पे बरसाने वाली राधे के गाने सुनने लगे। माँ राधा के नाम और भजन में वो शक्ति थी कि रास्ते में पुलिस भी रोक नहीं रही थी। और हम राधा प्रेमी कब स्टेशन पहुंच गए हमें खुद नहीं पता चला। अंततः हम स्टेशन पर आ चुके थे और जहां श्री भगवद गीता टीम हो वहां रौनक तो होगी ही। तो अब सारे भक्तजन नहीं आए थे और ट्रेन आने में भी कुछ पल शेष थे। अरे वाह, ये हमारी चादर है। इस वक्त हम देहरादून के रेलवे स्टेशन पे हैं। ये हमारे छोटू आए, हालांकि बड़े हैं हमसे पर है छोटे हैं। ट्रेन आने में कुछ पल शेष थे तो सोचा स्टेशन पे भिक्षा मांग ली जाए। 10 रुपया। तुम्हारी बीवी अच्छी रहे, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे रहे। मैं बैठ जाऊं साइड में। अम्मा अपनी शक्ल तो दिखाओ। मेरा धंधा क्यों मार रहे हो बाबू? तुम्हारी बीवी अच्छी रहेगी, लाओ। अम्मा 2 रुपया वैसे समझ नहीं आ रहा था कि ये भीख मांग रही थी या भीख मांगना सिखा रही थी। 2 रुपया में एक ही आशीर्वाद मिलेगा, तुम ये सही था, भीख मांगने पर भी व्यापार चलता है। इतने रुपए में इतना आशीर्वाद, क्या बात है। पैसा दो, बच्चों के लिए है ना टॉफी। मेरे बच्चे नहीं है। मुझे लगा इनकी बुद्धि का पेच थोड़ा सा कमजोर हो गया है तो उसे टाइट करने की जरूरत थी, तो मैंने इन्हें बादाम दिया, शायद इनकी बुद्धि का पेच ठीक हो जाता। क्या दिया? जरूरत नहीं है हमको। माता जी, सबसे ज्यादा जरूरत हम सब में से आपको ही इसकी थी, कृपया इसे ग्रहण करें। 5 रुपये। जो मिल रहा है माता जी वो ले लीजिए, वरना ये भी नहीं मिलेगा। शायद मेरी ये बात समझ गई थी और इन्होंने भीख ग्रहण करी। ये तो मुझे क्या आशीर्वाद दे के जा रहा? अब आप आशीर्वाद नहीं देंगे उसे तो वही आशीर्वाद देगा आपको। शायद आपको जरूरत भी है इस आशीर्वाद की। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और माता जी को वास्तव में सब्र का फल मीठा मिला। इनको भीख में 500 रुपये मिले। लेकिन एक और बात कहते ले हैं जाके मांगेंगे। कि लालच बुरी बला है, तो इन्हें 500 रुपये का लालच बहुत ज़्यादा भा गया था, तो उसी लालच ने इनके 500 रुपये इनसे हर लिए। नहीं, ये 1 रुपया भी नहीं मिलता आशीर्वाद। आशा करते हैं आपको भीख मांगने का तरीका पता चल गया होगा। एक बार जोर से श्री रितिका माता जी के लिए बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैसे इतना ही नहीं, श्री रितिका जी ने पूरी ट्रिप और हमारी टीम को पल भर भी नीरस और शांत नहीं बैठने दिया। हम राधे नाम के साथ थोड़ा बहुत हंसी ठिठोली भी कर रहे थे। ये हमारी रितिका माता जी ही हैं जो हमारे प्रभु जी और माता जी की अलग अलग तरीके से एक्टिंग कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की गरिमा होती है, पर श्री राधे कृपा की क्या गरिमा और क्या महिमा, उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको तो पता ही होगा, माँ राधा अपने भक्तों की सर्वप्रथम सुनती हैं और बिना प्रतीक्षा कराए उन्होंने हमारी बाकी टीम मेंबर्स को भी स्टेशन पहुंचा दिया था। ये जो हीरोइन जैसी आती दिख रही हैं आपको, इन्हें कृष्णवाणी के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका नाम श्री ध्वनि माता जी है।
और ये श्री रितिका माता जी हैं जो प्रभु जी और माता जी की परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी। देखा जाए तो ये प्रतिभा इनमें कूट कूट के भरी है। आगे हम आपकी रितिका जी से बहुत अच्छी तरीके से भेंट कराएंगे। इन्होंने जैसा टर्बो जी के लिए बोला बिल्कुल उसी तरह से हूबहू टर्बो माता जी हमारे पास एक्टिंग करते हुए आ रही थी। हालांकि टर्बो वाली मीम और घोड़े खुल गए वाली मीम आपने ज़रूर देखी होगी। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आगे समझा देंगे। टर्बो कौन वैसे आप सोच रहे होंगे? टर्बो मैं सौम्या माता जी को डोनेट कर रहा हूँ जी। ये वही है जिनका वृंदावन जाने का मन नहीं था और हम इन्हें ज़बरदस्ती श्री वृंदावन धाम को लेके जा रहे थे। हालांकि हमारी भगवत गीता टीम की सबसे खास वानर है तो ऐसे छोड़ना भी सही नहीं था। इसी बीच मैंने अपने खास दोस्त मान साहब को बहुत ज़्यादा याद किया। अगर वो यहाँ पे होता तो शायद कुछ ऐसे बोलता, अरे कोई गल नहीं पाजी, आगे समझा देंगे। इसी दौरान हमारी ट्रेन बिना विलंब किए आ चुकी थी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये ट्रेन बेशक हमारे गोलोक धाम की ओर थी, पर इसकी मदद से हम सिर्फ इंद्रप्रस्थ तक का रास्ता तय कर रहे थे। सब लोगों के पास सामान अत्यधिक मात्रा में था और थोड़ा हमें डर इस बात का था कि कहीं सामान की वजह से ट्रेन हमारी ना छूट जाए। पर राधा रानी की कृपा से हमने ट्रेन में जैसे ही सारा सामान रखा और अंदर आए वैसे ही ट्रेन ने चलने का इशारा कर दिया था। मानो कि ट्रेन और राधा रानी हमारे ही इंतज़ार के लिए रुके हुए थे। अब भगवत गीता की टीम है, जहाँ जाएगी हंगामा तो होगा ही। स्टेशन हो या ट्रेन हो, हमने सबकी भोर काल में ही नींद उड़ा दी थी। सारे ट्रेन वाले हमें ही देख रहे थे, मानो कि जैसे हमने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो। हालांकि नींद खराब करना अपराध ही होता है, लेकिन फिर भी हम वृंदावन जा रहे थे। अरे हाँ, एक बात तो मैं देहरादून स्टेशन की बताना भूल ही गया। आप इस सामने ऊपर लगा पोस्टर तो देख ही रहे होंगे। ये स्टेशन का पोस्टर है। हालांकि लिख तो स्टेशन रखा है और जो चित्र है वो जू का लगा रखा है। मतलब स्टेशन में ही चिड़ियाघर बना रखा है। क्या बात है, हरी बोल हो गया ये तो उत्सुकता तो बहुत थी। पर इस बार जो नींद उड़ी वो भजन कीर्तन से नहीं, हमारी छोटी छोटी नोक झोंक से। जैसे हम सब लोग श्री गोलोक धाम के लिए इतने उत्सुक थे कि ट्रेन में ना सो रहे थे और ना ही दूसरों को सोने दे रहे थे। फिर क्या था, हम लोग भूत की एक्टिंग करने में लग गए। वैसे ये भूत हमारे बीमार 2.0 यानी श्री रक्षित सैनी प्रभु जी के भूत से कम बीमार था। आशा करते हैं कि इतने सारे वानर भूत देख के आपका मन प्रसन्न ज़रूर हुआ होगा। वैसे मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम सब श्री गोलोक वृंदावन धाम ही जा रहे थे, तो आप भूत पे नहीं हमारी लाडली जी पे ध्यान दें। और दूसरा, तो हम सब ने कुछ यूँ परेशान किया कि हमारे 3-4 मेंबर की सीट हमसे काफ़ी दूर थी। तो जिन लोगों की सीट हमारी टीम मेंबर्स के नज़दीक थी उनसे हम सीट एक्सचेंज करने में लग गए। अब कुछ टीम मेंबर जैसे श्री कली माता जी, कौशिक प्रभु जी, चाचा श्री रवि प्रभु जी, इन्हें अलग सफ़र करने का भूत सवार था। इनके अंदर भी एक अजीब और गरीब आत्मा आई थी। इतनी मेहनत से हम सीट अरेंज करा रहे थे और इन देवी देवताओं को पीछे बैठना था, पर हमें पता था ज़्यादा देर तक ये अकेले नहीं बैठ पाएंगे, तो हमने इनको मना नहीं किया। अब हम नालायक बानर दूसरों की नींद खराब करके खुद सोने भाग गए। आखिर ट्रेन वाले यात्री भी सोच रहे होंगे कैसे अजीब वानर हैं ये लोग, हमारी नींद खराब करके खुद मज़े किए और अपने आप बड़े चैन से सो रहे हैं। सबकी नज़र मानो हम पर ऐसे टिकी थी जैसे हमने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो। तो हम सोचने लगे कि इस गलती की माफ़ी मांगेंगे, पर किसी और तरीके से। अब हमें बड़ी जोर की भूख लग रही थी। मुजफ्फरनगर वैसे तो इसे क्राइम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, पर यहाँ पे हमारे भाई श्री प्रियांशु प्रभु जी रहते हैं, जिन्होंने हमें हमारी मनपसंद का खाना ला कर दिया। तो हम इन्हें क्रिमिनल कैटेगरी से बाहर रखेंगे। हम सब प्रियांशु से मिले और प्रियांशु को धन्यवाद देते हुए उसको वहीं विदा किया। मैं तो सोच रहा था कि इसको यहीं से ट्रेन में रोक लूँ, पर ऐसा संभव नहीं था। कुछ मजबूरियों के कारण वो हमारे साथ आ ना सका। इस बात का हमें खेद है, पर कृष्ण की इच्छा पर कोई संदेह भी नहीं, तो हमने उसको जाने दिया। एक तो ये बीमार 2.0 हर जगह अपनी इसको शकल दिखानी है। श्री प्रियांशु प्रभु जी को दिखने ही नहीं दे रहा। परम मित्र है उसका तो प्यार तो उमड़ेगा ही। तो आपसे निवेदन है कि इस टूट गया को ध्यान ना दें,
टूट गया मतलब रक्षित प्रभु जी, तो इनको इग्नोर करके इनके जस्ट जो पीछे हैं उन्हें प्रियांशु प्रभु जी के नाम से जाना जाता है। तो आप उनको देखें और इनको धन्यवाद भी करें, क्योंकि इन्होंने हमें खाना ला कर दिया और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी थी। अब ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी तो गलती का पश्चाताप भी करना था। कौन सी गलती? सबकी नींद जो खराब करी थी। हाँ, तो हमने अब सोचा कि भजन कीर्तन माँ राधा कृष्ण के नाम पे करेंगे और सबको शामिल कर उनके पाप को नष्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, तू जितना ज़्यादा ईश्वर को पूजता है, जितना ज़्यादा उसका नाम लेता है, उतना ही तू उसके बेहद नज़दीक पड़ता है। अब राधा माँ के नाम से भजन कीर्तन आरंभ करते हैं। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। टमाटर सूप। आपसे मेरा निवेदन है कि आप माँ राधा कृष्ण के साथ इस युगलाष्टकम का बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद लें। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गति जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गति जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ये युगलाष्टकम मानो मेरी रग रग में बस गया था। अरे वो बीमार नंबर 2.0, फोटो बाद में खींचना, पहले पाप कम कर ले। भजन कीर्तन में मग्न हो जा हमारे साथ। बच्चे के साथ फोटो खींचा जा रहा है पागल। ये बीमार 2.0 तू पहले बच्चा ही खिला ले।
मैं तो टूट गया। वैसे ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये भी कृष्ण भक्त सनातनी है। हमारे साथ इन्होंने भी खूब भजन कीर्तन का आनंद लिया। मानो कि इसने हमारे राधा नाम की शोभा और रौनक को दोनों ही बढ़ा दिया था। पूरी ट्रेन हमारे साथ राधे कृष्ण के नाम में रंग चुकी थी और हम उन सब के साथ रंग चुके थे। मानो कि हम अपनी गलती का पश्चाताप और यात्रियों की तरफ से माफ़ी मिल चुकी थी और हम स्वीकार कर चुके थे। और देखा जाए तो उनकी तरफ से आशीर्वाद और हमें राधे कृष्ण की यथार्थ रूप से कृपा मिल चुकी थी। देखते ही देखते राधे राधे कहते कहते हम सब और हमारी रेलगाड़ी इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान कर चुकी थी। अब सारा सामान जितनी मेहनत से ऊपर चढ़ाया था उसकी 2 गुनी मेहनत लगा के हम नीचे भी उतार रहे थे। मैं सोच रहा था चढ़ाना ही था तो नीचे उतारा क्यों, और नीचे उतार रही था तो फिर चढ़ाया क्यों। लेकिन चढ़ाना तो था क्योंकि वृंदावन जा रहे हैं तो कृष्ण जी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे और इतना कष्ट उनके लिए सहना अनिवार्य था।
पे उतरने से पहले एक बार इन माता जी की भी सुन लेते हैं, पता नहीं क्या कह रही हैं और किसके फ़ोन से कह रही हैं। ब्लॉग मुझे नहीं पता ये किसका फ़ोन है, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अगले ओर। तो अब हम वृंदावन पहुंचने वाले हैं, सॉरी मथुरा पहुंचेंगे, उसके बाद वृंदावन जाएंगे। अब सबकी हालत टाइट हो चुकी है। सी इज़ माई फ्रेंड, सी अकेली पैदा हुई थी। फ़ोन चला रही हैं, उनके लिए एक फ़ोटो आया है, वैभव भैया का, वही देख रही है। पूजा जी देखिए ना, आदमी तुम्हारा बदला हमने का। ये देखिए गाइस, लूडो खेल रहे हैं ये लोग। ये देखो गाइस, ये लूडो खेल रहे हैं, ये बोर हो के लूडो खेल रहे हैं। चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। अब इतना बड़ा स्टेशन, इतने सारे प्लेटफॉर्म और हम श्री लाडली जी राधा माँ के उपासक बिना कुछ किए शांत तो रहते नहीं हैं। श्री मथुरा जी के लिए रेलगाड़ी आने में कम से कम 1 प्रहर का वक्त था, तो सोचा थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए। आधे लोग फ़ोटो खींचने में व्यस्त थे तो आधे लोग ट्रेन के पैर छूने में। ट्रेन के पैर छूने में? हाँ जी, आपने सही सुना। उसकी सीढ़ियाँ समझ के पैर छूने लग गए थे हम लोग। कहने का तात्पर्य ये है, जो रेलगाड़ी हमें इंद्रप्रस्थ तक लाई थी वो अब तक गई नहीं थी, और आखिर उस रेलगाड़ी का हमें श्री गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचाने में बड़ा हाथ था। तो एक एक करके हम सभी यात्री उसकी सीढ़ियां समझकर पैर छूने लग गए। फिर आधी आधी टीम खाने पीने में और शॉपिंग करने में या घूमने में निकल गई थी। सबका अलग अलग मानचित्र था, तो सब अपने अपने हिसाब से ट्रेन के पैर छू रहे थे। ये जो माता जी हैं, इन्होंने पता नहीं किस तरह से पैर छुए, शायद यही रीति रिवाज होता होगा पैर छूने का। शायद मैं पैर छूने में थोड़ा सा असफल रहा, मैं प्राप्ति जी की तरह पैर नहीं छू पाया। तो ये है हमारी टर्बो माता जी 2.0। ये वही हैं जो बहुत देर पहले दुखी आत्मा की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन अब पता नहीं अनजाने से कैसे खुश हो गई। जे बात, क्या बात है, ये स्टाइल होता है पैर छूने का, ऐसे पैर छूने चाहिए। आखिरकार पैर छूने की प्रथा समाप्त हुई, मैं धन्य हुआ। हम अपने रूममेट बीमार 2.0 माधव और श्री कली देवी जी के साथ स्टेशन से एग्जिट नंबर 2 की तरफ निकल गए। मन तो कर रहा था कि यहीं पर रुक जाएं। वो कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की होती है, जो दिल्ली आता है वो दिल्ली का ही हो जाता है। तो खाने पीने, शॉपिंग से लेकर घूमने तक दिल्ली और हमारा बड़ा पुराना वास्ता रहा है। वहाँ की प्राचीन ट्रेन को देख के लगा कि हम भी उसी ज़माने के हो गए। बड़े सस्ते दाम में पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने और खाने पीने के लिए सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। और यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रवि चाचा ने भाई 4 पूड़ी और 4 कचौड़ियाँ खाई। और फाइनली गाइस हम मथुरा की ट्रेन से जा रहे हैं। हमने तो राधे राधे वी विल सिंग, शाम शाम वी विल सिंग। हमने ट्रेन चेंज करी है और अब हम फाइनली इस ट्रेन के थ्रू कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश इन करेंगे। सब की एनर्जी को देख के मेरे अंदर तो एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जमीन पे बैठी हूँ, गरीब ओहो, गरीबी झलक रही है। हाय हाय, क्या और बात। एक ये माता जी टिफिन खोल रही हैं, वैसे पर पेट इनसे भर खुल नहीं खाना रहा। खाने के बाद ये सारे शब्द का टिफिन उपयोग नहीं करने खुल में बड़ा रहा, आनंद क्या आता है। खुलेगा? और खोलना क्या है? अभी कह रही थी आई कैन यस। इस सूप नगा का बस चले तो ये पूरा इंसान खोल दे, वो तो फिर भी टिफिन ठहरा। भाई यहाँ कैमरा नहीं है ना। These बनारस people looking very क्लैरिटी देवी की कोई तारीफ करे और क्लैरिटी देवी खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हरीफ बोल। वी ओनली उस पत्थर, वी ओनली। वैसे आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, धोखा खाने की नहीं। के भाग जाता है। गाइस मेरे साथ भी हुआ है, बहुत भयंकर वाला। आज की गजब लड़कियां, भगवान जाने। अब हम खाना खाने जा रहे हैं, बाय। बाय बाय। पता नहीं ये लोग कौन सा खाना खाने जा रहे थे। अरे पर ये खाना खाने नहीं, किसी को फेंकने जा रहे थे। तो हमने सोचा इस दिल्ली के साथ थोड़ा पुराना याराना और अपनी पुरानी याद दोनों ही ताज़ा कर लें। पर इधर सत्यम प्रभु जी का बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा। ये पता नहीं अपनी अलग याद ताज़ा करने में लगे हुए थे। इन्होंने महादेव के दास यानी कि मेरी जैकेट को छीन लिया। छीना ही नहीं, पहन भी लिया। और हाँ,
मांगने पर भी ये इतनी आसानी से हमें दे नहीं रहे थे। तो आखिर इनको मुरादाबाद का गब्बर जो बनना था। वैसे तो इस जैकेट में इतने में इनके जैसे मुरादाबाद के 4 गब्बर आ जाते। मोए मोए। इसके पश्चात हम खाने पीने निकल गए। वक्त हमारे पास पर्याप्त मात्रा में था, तो सोचा जब तक मालगाड़ी, अरे माफ़ी कहने का मतलब है जब तक रेलगाड़ी नहीं आ रही थी तो तब तक दिल्ली के जो नज़ारे हैं और इमारतें हैं उनको एक बार देख लें और उनका आनंद लिया जाए। तो सोचा इंडिया गेट और चिड़ियाघर निकलते हैं। पर आप तो जानते हैं दिल्ली जैसे महानगर में यातायात की भीड़ ही काफ़ी होती है और उसके चलते इतनी आसानी से जाना और वापस आके मतलब रेलगाड़ी पकड़ना मुश्किल था। तो ना चाहते हुए भी ये विडंबना में फंसना सही नहीं लगा। वैसे इसी के दौरान एक रेस्टोरेंट से खाना खिलाने वाला आदमी पीछे पड़ गया हमारे। इसकी प्रॉपर वीडियो तो हमारे पास नहीं है, बट अगर होती तो आपको ज़रूर दिखाते। वैसे हमारे रूममेट और हमारे छोटे भाई टूट गया 2.0 ने इस आदमी के बहुत मज़े लिए थे, पर मराठा की कृपा से हम लोग सफलतापूर्वक वहाँ से भाग निकले और फिर शॉपिंग करने लगे। इसके पश्चात हमने अपनी टीम के साथ खाना पीना खाया और उसके बाद हम लोग बिक्री करने, घूमने और बात करने में इतने मग्न हो गए कि लहूपत गामिनी माफ़ी मालगाड़ी, अरे फिर से माफ़ी, छुक छुक वाले इंजन, मतलब हमारी रेलगाड़ी की आवाज़ हमें पता ही नहीं चली। इधर सत्यम प्रभु जी ने आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा, ऐ चलो रे, अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी है। और हम सभी भक्तजन एग्ज़िट के बाहर गप्पे मारने में व्यस्त थे और ये सुनते ही हम स्टेशन की ओर भागे। और एक डर हमारे दिल में था कि कहीं हमारी वजह से सबकी ट्रेन ना छूट जाए। अब प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा था, तो एग्ज़िट नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक पहुंचने में वक्त तो लगना ही था। कि पीछे हमारे ये लोग इतने आराम से आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ट्रेन हमने खरीद रखी है, हमारे लिए ही वो रुकी हुई है। जल्दी आओ भाई तुम लोग। समय से पहले ठीक 2 मिनट हम पहुंच गए थे। अब वहाँ पहुँचे तो देखा आधी टीम हमारी ट्रेन के अंदर और आधी टीम ट्रेन के बाहर नाच रही थी। ये क्या बात हुई? और हमारा बीमार नंबर 2.0 ट्रेन के अंदर बाहर नाच रहा था। देख के गुस्सा भी आया और खुशी भी कि सही टाइम पे प्लेटफॉर्म तो पहुंच गए, और गुस्सा इस टूट गया पे आया कि बेफालतू में ट्रेन के अंदर बाहर मना करने के बावजूद भी नाच रहा है। अतः हमने इस बीमार नंबर 2.0 से अंदर बाहर मंडराने को मना किया। लेकिन नहीं, प्रभु जी को तो अपना कलाकार बनना है। इन्हें ट्रेन में सिकंदर का कर्तव्य दिखाना था। इसकी हरकतें देख के मुझे बंदर और मदारी का खेल याद आ रहा था। ये महाशय गेट के पास बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से इनको अंदर बुलाया और श्री मथुरा के लिए हम निकल गए। अब मैं ये सोच के पछता रहा था कि काश हम कम से कम इंडिया गेट ही घूम लिए होते, आसानी से वापस आ जाते जब ट्रेन चलने में इतना वक्त था। पर शायद माँ राधा ने सर्वप्रथम अपने धाम घूमने बुलाया था। हमारा मकसद सिर्फ राधा माँ की चरण सेवा और उनकी चरण को स्पर्श करना था, ना कि दिल्ली घूमना। और शायद यही हमारे लिए सर्वदा उचित था। इतनी ही देर में एक कू की तेज आवाज़ से ट्रेन चल पड़ी और हम लोग सीट ढूंढने में लग गए। अंततः सबको सीट मिल गई थी, पर हम कहाँ अलग बैठने वाले थे। फिर से वही काम। हमारे एक कंपार्टमेंट में 5 सीट खाली थी। उन्हीं 5 सीट पे हम 13 लोग बैठ गए और कुछ सीट पे अपना सामान रख दिया और बाकी सीट राधा माँ के नाम पर ज़रूरतमंद लोगों को न्यौछावर कर दी। बड़े खुश थे हम लोग, आखिर मथुरा के लिए जो निकल रहे थे। और यहाँ सूपना का पता नहीं किस गम में खोई हुई थी। खुद को ही 1 सज़ा, 2 सज़ा और पता नहीं कितनी सज़ा दी जा रही थी। ट्रेन की चेनिंग्स को बेड़िया बनाकर हाथ में पहन लिया। कोई समझावे से माँ राधा का नाम और धर्म के मार्ग पर चलने से सारे पाप मिट जाते हैं। हाथों में बेड़ियाँ डालने से नहीं, अपितु
इसको कौन समझाए। वैसे तो इनको कृष्णवाड़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनको सूप नखा का काम ज़्यादा भा रहा था, तो मैंने इनको यही कार्य करने दिया और हम इस लड़की को खुश देखकर राधे नाम का नाम उच्चारण कर रहे थे। इस देवी ने भी हमारा अत्यधिक मनोरंजन किया है। एक बार नहीं, बार बार लगातार इनके लिए राधे राधे का नाम पुकारा जाए। बोलिए हमारे साथ, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको भी इनकी जगह पर लटकना पड़ेगा। सही से बोलिए, राधे राधे। बहुत ही शानदार, अविस्मरणीय, अतुल्य। राधे राधे सांस चली है, राधे का मैं हो जाऊं, राधे राधे जपते जपते राधे में ही खो जाऊं। वीडियो तो बंद बनाओ यार, जल्दी जल्दी। यार प्लीज। जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय सनातन धर्म। जय जय सनातन धर्म। अब हम सब लोग वहाँ भी नहीं रुके, निकाली अपनी ढोलक और मृदंग और लग गए अपनी महाराष्ट्री राधा रानी के भजन कीर्तन में। वैसे जो परम आनंद और सुकून की प्राप्ति हो, वो हमारे लिए सिर्फ भजन कीर्तन ही हो सकते हैं। अतः कहने का तात्पर्य ये है, हमें सफ़र में परम सुकून और आनंद की प्राप्ति हुई, वो सिर्फ माँ राधा रानी की कृपा और उनके भजन थे। अगर हम वृंदावन जा पा रहे थे तो ये सिर्फ माँ राधा रानी की कृपा और उनकी इच्छा के कारण ही हुआ था। मैंने सफ़र में ये जाना, हमारे हर सुख दुख के साथी सिर्फ भक्ति और उस भक्ति का मार्ग होता है जो हमें हर दुख और कष्ट से बाहर निकालता है और परम शक्ति के बेहद नज़दीक ला सकता है। बीच बीच में मैं श्री राधे के नाम से छोटी छोटी शायरी अपने ग्रुप में और अपनी टीम को सुनाता गया। 2-4 आप भी ज़रूर सुने। चाहे उनको कृष्ण कह दो या खुद पार्थ समझकर उसको माधव कह दो, चाहे उनको कृष्ण कह दो या खुद पार्थ समझकर उसको माधव कह दो, आज हम राधे कृष्ण के इंतज़ार में हैं, तुम चाहो तो राधे राधे कह दो। मैं कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ एक तेरी चरण धूल की कामना करता हूँ। मैं कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ एक तेरी चरण धूल की कामना करता हूँ। हाँ मैं हूँ पुजारी श्री राधा वल्लभ का, हाँ मैं हूँ पुजारी श्री राधा वल्लभ का, मैं पल पल तेरा सुमरण करता हूँ। ब्रजभूमि की माटी और कान्हा की नियति, ब्रजभूमि की माटी और कान्हा की नियति, मिल जाए तो कृपा और ना भी मिले तो अनुकंपा। मेरी माँ की छवि और माँ राधा की दृष्टि, मिल जाए तो दुआ और ना भी मिले तो राधा रानी की इच्छा। बोलो श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद महाराज की जय। वैसे श्री महाकाल की कृपा से उनके चरणों का एकमात्र तुच्छ लेखक हूँ, तो बस सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर पसंद ना आई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो जोर से बोलिए, राधे राधे। श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, वृंदावन in the forest, वृंदावन in the forest, राधे राधे we will sing, श्याम श्याम we will sing, राधे राधे we will sing, श्याम श्याम we will sing, राधे राधे। जिसकी दीवानी जिसकी हर वाला वो किसना है, वो किसना है, किसना है, किसना है। इसी बीच मेरी आंख लग गई और मैं श्री अदिति माता जी के चरणों में सर रखकर सो गया। मेरी आत्मा भजन में लीन और भजन मेरी नस नस में विलीन हो चुके थे। मैं बस अब यही आश्रय में था कि कब मैं श्री मथुरा की भूमि को नमन करूंगा। राधा नाम की आवाज़ इतनी तीव्र थी कि मुझे मथुरा आने का आभास दिल में पूर्व ही हो गया था। मेरी आंख खुल गई और नीचे देखा तो सब राधा नाम के कीर्तन में मगन थे। जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला वो किसना है, वो किसना है,
श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, वृंदावन in the forest, वृंदावन in the forest, राधे राधे we will sing, श्याम श्याम we will sing, राधे राधे we will sing, श्याम श्याम we will sing, राधे राधे we will sing, श्याम श्याम we will sing। और इधर हमारी श्री माता जी सौम्या टर्बो 2.0 किसी की शादी की बात चला रही हैं। वाह वाह, क्या बात। Congratulations for your marriage, happy marriage life, enjoy your marriage। सौम्या को बहुत चढ़ है। अभी मैसेज करो भाई, भाई जान है भाई मेरे पास। मुझे लगा वो नहीं आई इसलिए मजाक कर रही हूँ। अरे सच में उनकी शादी उनकी बातों का विश्वास है नहीं करना अच्छा, हमारी बातें विश्वास लायक भी नहीं है भाई। अर्जुन भैया की सच में शादी हो रही है। इतनी जल्दी? कौन रक्षित है? और रक्षित उसको कुछ की मना कर रहा है, खुद बीमार है, उसके पास कार्ड नहीं आया ना इनविटेशन का, मेरे पास आया था। इन माता जी को अपने घोड़े हर जगह खोलने रहते हैं। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। वैसे मुझे ना शादी से मतलब था और ना ही इस भौतिक जगत की किसी भी बात में रुचि। अगर मेरी रुचि थी तो वो अपनी सिर्फ माँ राधा में और उनके प्रियतम श्री महादेव में। नहीं समझे? आपको जानकर प्रसन्नता होगी, श्री राधा मेरे देवादिदेव उमापति भगवान श्री महाकाल महाराज की बहुत बड़ी उपासक हैं और महादेव भी उन्हें बेहद प्रिय हैं। आपको ये भी जानकर खुशी होगी, श्री माँ राधा जी को ही अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। अष्टलक्ष्मी? जी हाँ, माँ राधा ही हमारी अष्टलक्ष्मी है। तो अगर मुझे कुछ चाहिए था तो उनकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन की स्वरचना। जैसे ही मेरा यह विचार समाप्त हुआ, क्षण भर में श्री मथुरा को हमारी ट्रेन का आगमन हो चुका था। हम सबकी उन अश्क भरी आंखों में एक ही शब्द था, तो वो था सिर्फ राधे कृष्ण का। अन्य ना हम कुछ देख सकते थे, ना सुनने में सक्षम थे। हमारा रोम रोम राधे कृष्ण में रंग चुका था। वो मथुरा का दंडवत प्रणाम करना, हमारी आंखों से श्री राधा नाम का जल प्रवाहित होना, मानो कि हम श्री मथुरा की नगरी में ही अपना दिल हार बैठे थे। मथुरा स्टेशन से बाहर निकलते हुए मेरी नज़र अगर कहीं पड़ी तो वो बस दो जगह। पहली, जहाँ श्री राधे कृष्ण का प्रतिबिंब अर्थात मथुरा स्टेशन पे उनकी बनी तस्वीर और वहाँ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में श्री मथुरा का नाम लिखा हुआ था। बस मानो श्री राधे कृष्ण के प्रिय दर्शन स्टेशन से उतरते ही हो गए थे। दूसरी ओर हमारी नज़र लहराते हुए तिरंगे झंडे पर पड़ी। पल भर के लिए ऐसा लगा कि राधे कृष्ण की नज़र हमारे तिरंगे और संपूर्ण आर्यव्रत पर थी। हाँ, विभाजन इसका आपके अनुसार हुआ होगा, पर हम इसको वही पुराना अखंड भारत आर्यव्रत मानते हैं। और बस इन्हीं दो भावना ने मेरा दिल जीत लिया था। हम सब प्लेटफॉर्म ब्रिज से बाहर निकल रहे थे और हमारे श्री राम के वानर अलग ही धुन में थे। जैसे वानर नंबर 1 रवि चाचा, वानर नंबर 2 कौशिक साहब, फीमेल वानर प्राप्ति जी। जिस लेवल से ये भाग रही थी, मुझे लगता है एक दिन में ही प्लेटफॉर्म पूरा नाप देंगी। शायद मैराथन में फर्स्ट रैंक आई होगी इनकी। हाँ, जो घर में बच्चे खेलते हैं वही। अरे कौशिक सर, चुपचाप सामान पकड़ लो, वरना अगर मथुरा में कुछ गिरा ना तो सीधे बैकुंठ धाम में बटोरना पड़ेगा। बेफालतू में आपके लिए काम बढ़ जाएगा। अच्छे खासे पुलिंग्स बैग के साथ नाच रहे हो। बाकी जो पीछे आ रहे हैं, ये शायद हीरो हीरोइन है, क्या है, बड़े अजीब लग रहे हैं दिखने में। चलो कोई नहीं, इनके बारे में हम बाद में बताएंगे। आप कहें तो आपके लिए बिस्तर लगवा दें, और आप कहें तो माखन मिश्री भी कृष्ण जी से ले आते हैं। जल्दी करो भाई, हमें अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है। अब हम सब स्टेशन से बाहर आ चुके थे और अपने होटल्स की ओर प्रस्थान करने के लिए रिक्शा और बाकी गाड़ियां ढूंढने पर लग गए।
और बिना इंतज़ार किए हमें अपनी गाड़ी मिल गई थी और हम 13 लोग एक ही गाड़ी में एडजस्ट हो गए थे और हम निकल पड़े श्री गोलोक वृंदावन धाम की ओर। मैं ड्राइवर राधे के साथ प्रथम सीट पर बैठा हुआ था। मेरे साथ अगर कोई बगल में था तो वो सिर्फ सत्यम प्रभु जी। शायद उन्होंने ही मेरी आंखों की खामोशी और आंखों से गिरता जल देखा था। आंखों से गिरता जल? जी हाँ, मेरी आंखें पल भर के लिए नम हो चुकी थी, या मैं यूं कहूँ मेरी आंखों में अश्क के सिवा कुछ नहीं था। अश्क? पर वृंदावन में मेरी आंखों में अश्क क्यों? अगर मैं सच कहूँ, वृंदावन शुरू होते ही वृंदावन मुझ में और मैं वृंदावन के रग रग में बस चुका था और मैंने अपने आप को वृंदावन के हवाले कर दिया था। मुझे ऐसा मन ही मन दिल में लग रहा था कि शायद ये जगह मेरी जानी पहचानी है। शायद मैं पहले कभी यहाँ आ चुका हूँ। बड़ा गहरा नाता था उन कुंज गलियों से, जब सब लोग राधे नाम की महिमा का आनंद उठा रहे थे और इधर मैं हजारों सवाल दिल में कैद किए हुए था। हालांकि एक सवाल सर्वप्रथम मुझे अपनी राधा रानी सरकार से पूछना था। सोचा था जब मिलूंगा तो उनसे सारे सवाल अपने पूछूंगा, पर अगर सच कहूँ, मुझे अपने सवाल का एक ही जवाब वृंदावन आते ही मिल गया था। आपको मैं वैसे ज्ञात करा दूं कि वृंदावन एक वो जगह है जहाँ पे हर एक बात पे माँ राधा का नाम लिया जाता है। खुशी में, दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, किसी भी चीज़ में माँ राधा का नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी से जगह बनानी हो या धक्का लग गया हो या कुछ चाहिए हो तो राधे राधे, राधे भैया, राधे माता जी ऐसे कहकर पुकारते हैं। सिर्फ मात्र राधे नाम से ही बोलकर लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है या उसे किस चीज़ की परेशानी है। राधे 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 ताऊ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक।